सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला जो आपका चैप्टर है वो आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट करवाने वाला हूं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद है ना आपको इस चैप्टर की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हमारे ना क्लास 11th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है। जब आपकी दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होके कोई नई चीज बनाए ना, उसे क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपका आयरन के ऊपर जो जंग लगता है ना, लोहे के ऊपर जो जंग लगता है वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम किसी लकड़ी को जलाएंगे वो भी क्या है? वो भी केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम दूध से दही को बनाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें क्या है? ये आपकी केमिकल रिएक्शन है। अब देखो, केमिकल रिएक्शन के अंदर है ना दो चीजें होती है। एक होता है कि भाई स्टार्टिंग में आप जिन चीजों को मिक्स कर रहे हो ना, उन चीजों को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड मिक्स करने के बाद जो आपकी नई चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो आपकी दो चीजें होती है, एक होता है आपका रिएक्टेंट, एक होता है आपका प्रोडक्ट। रिएक्शन होने से पहले जो भी आपके पास चीजें होती है ना जिनको आप मिक्स करने वाले हो, उन चीजों को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। मिक्स करने के बाद जो आपकी नई चीजें बनती हैं, उन नई चीजों को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको बताता हूं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स का यूज करके या फिर केमिकल फॉर्मूला का यूज करके उसको पेपर पे लिख देते हैं ना, वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है आपकी केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने ना मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने जला दिया। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी और साथ में थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर दी, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये आपको केमिकल फॉर्मूला का यूज करके क्या करना है, अगर आप इसको पेपर पे लिख देते हो ना, जैसे मैग्नीशियम का केमिकल नेम क्या है? Mg। ऑक्सीजन का केमिकल नेम क्या है? O2। तो मैंने क्या किया, Mg में O2 मैंने मिक्स कर दिया, तो आपका क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल नेम क्या होता है? MgO। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, उनके बराबर में आपको उसकी जो फिजिकल स्टेट है ना, आपको वो भी लिखनी है। जैसे आप मान लो मैग्नीशियम को सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो, तो आप जब लिखोगे ना तो Mg के बराबर में आपको ब्रैकेट लगा के S भी लिखना है। S का मतलब क्या है? सॉलिड। ठीक है? जैसे अब आपने ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? G का मतलब गैस। क्लियर एवरीवन? तो आपको ना उस केमिकल नेम के बराबर में ब्रैकेट में क्या लिखना है? उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी आपको लिखनी है। मैं आपको ना एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, सोडियम को ना पानी के अंदर डाल दिया। तो सबको पता है अगर आप सोडियम को पानी के अंदर डालोगे तो आग लगेगी। तो आप इसको लिखोगे कैसे? सोडियम का केमिकल नेम क्या होता है? Na। तो Na को मैंने किसके अंदर डाला? वाटर का केमिकल नेम क्या होता है? H2O। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपका क्या बनेगा? NaOH बनेगा। एंड साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। राइट? ये चीज आपकी बनेगी, ये सबको पता है। अब आपका इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, आपके पेपर के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा जिसमें आपको ना अनबैलेंस इक्वेशन मिलेगी। आपको उसको क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। अब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? आपके रिएक्टेंट में जितने भी आपके एटम है, उतने ही एटम आपके क्या होनी चाहिए? राइट साइड में प्रोडक्ट में होनी चाहिए। एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन मिक्स कर दी, तो क्या बनेगा? सबको पता है आपका वाटर बनेगा। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। राइट साइड में कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो आपके हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन यहां पे देखो लेफ्ट साइड में आपके ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल एटम है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये आपका बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे हम? है ना H2O के आगे 2 लगा देंगे। अब देखो अगर आप H2O के आगे 2 लगाओगे तो आपके हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ कि जो आपके हाइड्रोजन है ना वो भी आपकी अनबैलेंस हो गई। तो अब आप क्या करोगे? हाइड्रोजन के आगे भी यहां पे 2 लगा दोगे। अब काउंट करो, इधर भी देखो हाइड्रोजन के 4 एटम है, इधर भी है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है। तो अब ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो इस साल आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं ये आएगा। तो आपको इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? अब आपका इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। और इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना आपके टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन से पूछे जाते हैं। तो अब मेरे को आप सभी का फोकस यहां पे चाहिए। अब मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा ये मान के चलो पूरे चैप्टर का जो मेन कोर है ना वो ये है। तो अब मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा ध्यान से सुनना। तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना वो टोटल 8 टाइप की होती है।
सबसे पहली होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है जहां पे दो या दो से ज्यादा आपके केमिकल आपस में मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाए ना, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो आपने कार्बन में ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो यहां पे आपकी दो चीजें आपस में ऐड हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ऐड होके सिंगल चीज बनाएंगे एंड दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आपकी दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स होके सिंगल चीज बनाए, उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंप्लीटली अपोजिट होता है। इस रिएक्शन में क्या होगा कि आपका एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर आपका टूट जाता है। एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो आपने ना सोडियम क्लोराइड ले लिया, आपने क्या किया? सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा कि जो आपका सोडियम है वो अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो आपकी अलग हो जाएगी। तो यहां पे नोटिस करो, आपका सिंगल रिएक्टेंट दो चीजों में टूट गया। तो जब आपका सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटे, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ना, वो भी आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन आपका वो डिकम्पोजिशन होता है जिसके अंदर डिकम्पोजिशन तो होगा, लेकिन वो किसकी वजह से होगा? हीट की वजह से होगा। जब आप किसी एक सिंगल रिएक्टेंट को गर्म करोगे और वो गर्म करने की वजह से दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाए, उसे क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब देखो यहां पे डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, यहां पे एक सिंगल चीज दो चीजों में टूट रही है, डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है ना, ये आपका किसकी वजह से हुआ है? हीट की वजह से। तो जो डिकम्पोजिशन आपके हीट की वजह से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद आता है आपका दूसरा टाइप का डिकम्पोजिशन, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि वो डिकम्पोजिशन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा ना। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो आपने पानी ले लिया, अगर आप पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, तो क्या होगा? पानी की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाएगी। तो यहां पे नोटिस करो, आपका सिंगल रिएक्टेंट दो चीजों में टूट गया। तो यहां पे डिकम्पोजिशन तो हुआ है, लेकिन ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो जो डिकम्पोजिशन आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके बाद आपका अगला आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि वो डिकम्पोजिशन जो आपका सनलाइट की वजह से होगा ना, उसे क्या बोलेंगे? आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दोगे ना, तो क्या होगा? सिल्वर आपका अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन गैस है वो आपकी उड़ जाएगी। यानी कि सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रखोगे तो सिल्वर क्लोराइड के दो टुकड़े हो जाएंगे, सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। तो यहां पे देखो, सिंगल रिएक्टेंट आपका दो चीजों में टूट रहा है बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो ये क्या हो जाएगा? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे, तो जो आपका आयरन होता है ना, ये आपका कॉपर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जो आपका आयरन है, ये कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और ये जो आयरन है, ये आपका कॉपर की जगह आ जाएगा, और जो कॉपर है ना, वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ? आयरन ने आपके कॉपर की जगह ले ली। यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है। समझ रहे हो? तो जहां पे आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला रिएक्शन आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो आपका दो जगह पे होगा। एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में मिक्स करोगे ना, तो क्या होगा? जो आपका सोडियम है वो बेरियम की जगह आ जाएगा, और जो बेरियम है वो आपका सोडियम की जगह आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। तो जिस रिएक्शन के अंदर दो एलिमेंट अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर इसके बाद आती है आपकी अगली रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर आपका क्या बने? प्रेसिपिटेट बने ना। क्या बने? प्रेसिपिटेट। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में मिक्स करोगे ना, तो देखो ये दोनों के दोनों जो आपके केमिकल होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अगर आप दो ट्रांसपेरेंट केमिकल को मिक्स कर रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया जो आपका रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। आपका क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और लेड आयोडाइड बनेगा। और ये जो आपका लेड आयोडाइड है ना, ये आपका प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पीपीटी। और ये जो प्रेसिपिटेट होगा, इसका कलर क्या होगा? ये आपका
येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को आपस में मिक्स करोगे ना तो आपका क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि कौन सा होगा, लेड आयोडाइड। क्लियर एवरीवन? चलो अगले रिएक्शन पे चलते हैं जो कि है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर है ना दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा या आपका ऑक्सीजन ऐड होगा। इन दोनों में से अगर एक चीज हो ना तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब यहां पे थोड़ा ना ध्यान से देखना, पहले देखो कॉपर के साथ कुछ भी नहीं था, कॉपर बेचारा अकेला था, लेकिन इस रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ नोटिस करो आपकी ऑक्सीजन ऐड हो गई। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, या तो आपका हाइड्रोजन रिमूव हो या आपका ऑक्सीजन ऐड हो, इन दोनों में से एक चीज होगी तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी अगली रिएक्शन आती है रिडक्शन रिएक्शन। जो रिडक्शन रिएक्शन है ना ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कंप्लीटली अपोजिट है। इसके अंदर भी आपकी दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। मैंने जो आपको ऑक्सीडेशन में बताया था ना बिल्कुल उसका उल्टा। ऑक्सीडेशन में आपकी ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन के अंदर आपकी हाइड्रोजन ऐड होती है। ऑक्सीडेशन के अंदर आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड होता है। तो ये दोनों बिल्कुल आपस में क्या है, अपोजिट है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करोगे ना तो आपका क्या बनेगा, मीथेन गैस बनेगी, CH4 बनेगा। तो नोटिस करो यहां पे कार्बन पहले अकेला था, लेकिन बाद में देखो कार्बन के साथ आपके हाइड्रोजन अटैच हो गई। मैंने क्या बोला था, या तो आपके हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो। इन दोनों में से अगर एक पॉसिबिलिटी हो रही है तो क्या होगा, दैट विल बी रिडक्शन रिएक्शन। तो यहां पे आपकी हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है ना ये आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मिक्सचर होता है, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर आपका रिडक्शन भी होगा साथ में आपका ऑक्सीडेशन भी होगा। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो आपने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के अंदर डाल दिया तो क्या बनेगा, आपका जिंक बनेगा और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब इस रिएक्शन के अंदर नोटिस करो यहां पे आपका रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कहां पे हो रहा है, चलो मैं बताता हूं। जैसे अगर आप नोटिस करोगे जिंक ऑक्साइड था पहले, मतलब जिंक के साथ ऑलरेडी ऑक्सीजन अटैच थी, लेकिन बाद में देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन अब नहीं है, मतलब पहले जो ऑक्सीजन थी वो अब ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो मैंने क्या बोला था, जब आपकी ऑक्सीजन रिमूव होती है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पे जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन आपकी रिमूव हुई है। अब वहीं पे कार्बन को देखो, पहले कार्बन के पास कुछ भी नहीं था, कार्बन अकेला था, लेकिन अब देखो कार्बन के पास ऑक्सीजन अटैच हो गई। तो मैंने क्या बोला, जब ऑक्सीजन ऐड होती है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहां पे कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? एक और एग्जांपल से बताता हूं, जैसे अगर आप मैग्नीज ऑक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्लोरीन गैस आपकी हवा में उड़ जाएगी। अब इस रिएक्शन में ना ध्यान से देखना, आपका जो मैग्नीज ऑक्साइड है इसके पास पहले से ऑक्सीजन है, लेकिन अब देखो बाद में इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो मैंने क्या बोला, जब आपकी ऑक्सीजन रिमूव होती है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। अब दूसरा देखो, यहां पे आपका HCl है, ठीक है, लेकिन HCl बाद में देखो आपका H2O के अंदर चेंज हो गया, यानी कि पहले आपका यहां पे हाइड्रोजन के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन देखो बाद में हाइड्रोजन के साथ आपकी ऑक्सीजन अटैच हो गई। तो मैंने क्या बोला, जब आपकी ऑक्सीजन अटैच होती है, ऐड होती है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। क्लियर एवरीवन? तो जब आपके एक ही सेम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? अब आपकी ना दो टाइप की और रिएक्शन होती है। पहली होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर आपकी हीट निकले उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जैसे मान लो आपने सोडियम लिया, सोडियम को आपने पानी के अंदर डाल दिया, तो सबको पता है कि सोडियम अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो आपकी आग लगेगी। समझ रहे हो, मतलब रिएक्शन होने के बाद जब आपकी हीट निकले ना उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप मीथेन गैस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे और हल्की सी हीट प्रोवाइड करोगे ना, हल्की सी चिंगारी प्रोवाइड करोगे, तो एकदम बहुत ज्यादा आग लगेगी।
यानी कि आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और आपकी हीट बनेगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे पानी बनेगा तो आग बुझ नहीं जाएगी। ये जो आपका पानी होता है ना, ये आपका वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। ये वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। तो इस रिएक्शन में आपकी क्या निकली, आपकी हीट निकली। यानी कि रिएक्शन होने के बाद अगर आपकी हीट निकले तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर एवरीवन। अब बिल्कुल इसकी है ना अपोजिट रिएक्शन आती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, या तो हम खुद हीट प्रोवाइड करें या फिर क्या होगा कि रिएक्शन होने के बाद है ना जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका टेम्परेचर बहुत कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात, या तो रिएक्शन होने के बाद है ना वो चीज ठंडी हो जाए। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था कि वो चीज आपकी गर्म होती है क्योंकि उसमें हीट निकलती है। एंडोथर्मिक में क्या होगा, या तो आप हीट प्रोवाइड करो या फिर वो जो चीज है ना वो आपकी ठंडी हो जाए। रिएक्शन होने के बाद अगर वो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है ना तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, दैट विल बी एंडोथर्मिक। एग्जांपल से बताता हूं, अगर आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और जो आपकी ऑक्सीजन गैस है ना वो आपकी उड़ जाएगी। क्लियर एवरीवन। तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर ये खत्म होता है। और इसी टाइप के ना मैंने बाकी चैप्टर की भी रैपिड रिवीजन अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और यार देखो, इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर की रैपिड रिवीजन चाहिए। जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना, अगली वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर की रैपिड रिवीजन प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में हमारे क्लास 11th वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।